अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस प्राइस एक्शन एनालिसिस की। और ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके होश उड़ा देंगे और आपके ट्रेडिंग जर्नी में ये एक ऐसा वैल्यू एडिशन होगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग के सामने आने वाली आज के वीडियो में, और यही रिक्वेस्ट आप लोग से होंगी कि एंड तक इस वीडियो को देखना। इसमें काफ़ी चीज़ें आने वाली है और हम लोग टोटली डिमांड और सप्लाई पे बात करने वाले हैं। और स्टॉक मार्केट में डिमांड और सप्लाई से अच्छा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एक चीज़ हमने इससे पहले देख ली थी सारे कोर्स में, डेट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये हमने बेसिक कोर्स में ही देख लिया था। देन हम लोग ने प्राइस एक्शन एनालिसिस स्टार्ट किया और थोड़ा सा एडवांस्ड देखा इसमें कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड लिए कैसे जाते हैं। देन पैटर्न्स क्या होते हैं, पैटर्न्स की भी बात हम लोग ने कर लिए थे। प्राइस एक्शन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने देखे थे। अब भाई टोटली बात करेंगे हम लोग एडवांस्ड प्राइस एक्शन एनालिसिस की। तो अब तड़का लगाने का टाइम आया है, जैसे मैंने आप लोग को बोला था कि अब हम लोग बात करेंगे टोटली कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे जो हमारे ट्रेडिंग करियर में एक्चुअल हमारा रंग लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि फील्ड और अनफील्ड ऑर्डर्स क्या होते हैं, और स्टॉक मार्केट में जो चार्ट बनता है ना, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। अब तक हम लोग यही चीज़ देख रहे थे कि भाई प्राइस मोमेंटम चलती है, इंस्टीट्यूशंस की कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, देन चार्ट्स बनते हैं, चार्ट में जो पैटर्न्स बनते हैं उसके पीछे की लॉजिक क्या होती है। बाइंग सेलिंग कंटिन्यू होके कोई ना कोई एक पार्टी विनर होती है इसमें और वो डायरेक्शन में ट्रेड जाता है। अब एग्जैक्टली हम लोग देखेंगे कि पर्दे के पीछे पिक्चर बनती कैसी है और हर एक पॉइंट पर क्या चीज़ चलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा भाई एडवांस्ड प्राइस एक्शन एनालिसिस में फील्ड एंड अनफील्ड ऑर्डर्स का। तो क्या होते हैं भाई फील्ड और अनफील्ड ऑर्डर्स। फील्ड ऑर्डर्स तो हम लोग ऑलरेडी बताया कि किसको बोलते हैं भाई, कि जब कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, बाइंग सेलिंग होती है, तो वहाँ पर प्राइस में एक मोमेंटम आती है और वो चार्ट पर भी हम लोग को दिखती है। ओके, बट व्हाट अबाउट अनफील्ड ऑर्डर्स। तो अनफील्ड ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कभी एग्जीक्यूट होते नहीं है और होने बाकी होते हैं ये। ठीक है, तो ये ऑर्डर्स को कैसे मालूम किया जाए, तो ये कुछ ऐसा एडवांस कॉन्सेप्ट है जो कोई भी इंसान आपको बता नहीं पाएगा कि भाई कितने अनफील्ड ऑर्डर्स हैं वहाँ पर। बट चार्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग अगर प्रेडिक्ट कर लिए ना, तो एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो हम लोग को कुछ ना कुछ इंडिकेशन देते ही है कि अनफील्ड ऑर्डर्स हैं यहाँ पर। ये चीज़ें इतनी स्ट्रांग होती है ना कि ये हम लोग को इसका इंडिकेशन भी दे देती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ अच्छे से अब ये सारी चीज़ें। ठीक है, नाउ यहाँ पर कोई बंदा अगर बोले कि स्टॉक मार्केट में वो कोई एक कंपनी का चार्ट देख रहा है। ठीक है, उसने चार्ट देखा है भाई विप्रो कंपनी का। ठीक है, और विप्रो की प्राइस चल रही है भाई 400 रुपये। प्राइस क्या चल रही है भाई, 400 रुपीज़। तो आपने देखा होगा कि ये जो प्राइस चलती है ना, प्राइस के नीचे मार्केट डेप्थ होता है। प्राइस के नीचे क्या होता है भाई, मार्केट डेप्थ। और यहाँ पर आप लोगों को क्या चीज़ दिखती है भाई, यहाँ पर होते हैं भाई बायर्स। ओके, और यहाँ पर कौन लोग होते हैं भाई, यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सेलर्स। और दोनों के बीच में बिड चलती रहती है और यहाँ पर प्राइस में कम ज़्यादा चीज़ें चलती रहती है। सपोज करो कि ये जो 400 का जो चार्ट चला है ना, ये मार्केट में प्राइस नीचे से, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी प्राइस, और सपोज करो कि यहाँ पर 450 रुपीज़ होगा। ओके, और यहाँ से अब 400 पे प्राइस आई है। चार्ट कुछ ऐसा हम लोग को ऊपर दिख रहा है। ओके, अब क्या हो गया कि 400 की प्राइस पर लोग इंटरेस्टेड हो गए बाय करने के लिए। कुछ बंदे इसमें ऐसे जो 400 पे लेने के लिए रेडी है, कुछ बंदे ऐसे इसमें जो 395 पे लेने के लिए रेडी है, कुछ ऐसे जो 390 पे लेने के लिए रेडी है, कुछ 380 का ऑर्डर लगाए है और कुछ लोगों ने 350 का ऑर्डर लगाया है। ठीक है, अब सेलर्स भी यहाँ पर होशियार है। सेलर्स भी क्या करेंगे भाई, यहाँ पर सेलर्स भी अपने कुछ ना कुछ ऑर्डर्स लगाएंगे। ओके, तो कुछ लोग सेलर्स में ऐसे होंगे जो 400 पर बेचने के लिए रेडी है, कुछ इसमें ऐसे लोग होंगे जो 405 पे रेडी है, कुछ 410 पर, कुछ 420 पर, और कुछ लोग 450 पे रेडी है। ठीक है, तो ये जो है भाई ये ऊपर की प्राइस यहाँ पर नीचे दिख रही है और यहाँ पर क्या है, ऊपर की प्राइस यहाँ पर ऊपर है। ठीक है, अब यकीन मानो कि अगर ये बॉटम में ये जो प्राइस चल रही है ये वाले रेंज में, अगर डेफिनेटली यहाँ पर डिमांड आया है ना, और लोग सोच रहे, अब हर कोई सोच रहा है कि भाई ये वाली एक ऐसी प्राइस है ना, ये हम लोग को ले लेना चाहिए, ये बॉटम है, इससे नीचे ये मिलने नहीं वाला है। तो लोग क्या करेंगे, इसको बाय करना शुरू करेंगे। हर एक के दिमाग में यही चीज़ होगी कि यार मैं पहले ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट आने से पहले मुझे ले लेना चाहिए इसको। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर सोचो आप कि 400 की प्राइस पे काफ़ी सारे लोग एग्री करेंगे लेने के लिए। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, यहाँ पर 100 लोग रेडी है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ भाई कि 100 लोग यहाँ पर 400 की प्राइस पे लेने के लिए रेडी है। इससे ज़्यादा लोग रेडी है भाई नीचे वाली प्राइस पे लेने के लिए, इससे ज़्यादा लोग रेडी है इससे नीचे वाली प्राइस पे लेने के लिए, इससे ज़्यादा लोग रेडी है इससे नीचे वाली प्राइस पे लेने के लिए, और इससे ज़्यादा लोग रेडी है इससे नीचे वाली प्राइस पे लेने के लिए।
ओके, अब बहुत से लोग इसमें खिलाड़ी होंगे, बहुत से लोग इसमें अनाड़ी होंगे। ओके, हर कोई सोच रहा होगा कि मुझे और नीचे मिले और नीचे मिले। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग को ये प्राइस पे मिल जाए। ठीक है, अब इसमें ये वाले भी जो लोग हैं ना, इनमें बहुत कम लोग होंगे जो छोटी प्राइस पे बेचेंगे, बहुत कम लोग। ओके, तो यहाँ पर 100 लोग ही है जो 400 रुपये के रेट पे बेचने के लिए रेडी करते, एग्री करते हैं। अब लोग बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि उन लोग को प्रॉफिट बढ़ के मिलने वाला है ना। ओके, अब यहाँ पर लोग भी वो हिसाब से बढ़ने शुरू होने वाले हैं। ठीक है, बट यकीन मानो कि दोनों के बीच में ये जो फाइट चल रही है ना, इसमें अक्लमंद इंसान वही है जिसको एक चीज़ पता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होने वाली है। जिसको एक चीज़ क्या पता है भाई, कि ये वाली एक ऐसी रेट है ना, इसके बाद प्राइस में मोमेंटम आने वाली है। ओके, तो क्या होने वाला है, 400 के रेट पर क्या हो रहा है भाई, एग्जैक्टली सेलर्स कम मिल रहे हैं, तो चलो इन लोग के बीच में ट्रांजेक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होने वाला है, वाकई में अगर डिमांड आया है ना, तो 395 के रेट में लोगों को मिलने नहीं वाला है ये। ओके, 400 का जब रेट हो जाएगा ना, तो 400 का रेट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 400 का रेट है, और कुछ लोग बैठे हैं 405 पर, कुछ बैठे हैं 410 पर। तो ये ऑर्डर्स जब एग्जीक्यूट हो जाएंगे ना, तो 395 के रेट पर कोई बेचने के लिए रेडी नहीं होगा। यहाँ पर 405 रुपये के रेट पर लोग बेचने के लिए रेडी होंगे। अब अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग को लग रहा है ये स्टॉक, तो आपको क्या करना होगा भाई, अपनी प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। 395 वाले को क्या करना होगा भाई, अपनी प्राइस को 400 पे लेके जाना होगा, या उसको क्या करना होगा, अपनी प्राइस को 405 रुपये पे लेके जाना होगा, तभी उसको शेयर मिलने वाला है। आ रही बात समझ में? क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, हर कोई यहाँ पर क्यों भाई, क्यों लोग बॉटम पे बेचने के लिए रेडी होंगे? हर कोई चाहता है ना कि उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। आ रही बात समझ में? तो अगर वाकई में डिमांड ज़्यादा है तो क्या होने वाला है, प्राइस में मोमेंटम आने वाली है और ऑर्डर्स फिल्ड होने वाले। ओके, अब जैसे जैसे बोली बढ़ने वाली है, तो इन लोग भी क्या करेंगे, अपने ऑर्डर्स को और ऊपर लेके जाना शुरू कर देंगे। जो बंदा आप 410 पे बेच रहा था, वो क्या सोचेगा, यार प्राइस में मोमेंटम आई है, मैं 420 का कर लेता हूँ अपना ऑर्डर। अब ये लोगों को अगर वाकई में लग रहे हैं ना ये शेयर्स, और वाकई में डिमांड बहुत ज़्यादा है ना, तो इन लोग ज़्यादा की बोली लगाएंगे और ये ऑर्डर्स भी लेना शुरू कर देंगे। आ रही बात समझ में? और वो बेसिस पे आपका चार्ट कैसा बनेगा आप लोग को दिख रहा है, ये है आपका चार्ट। कि प्राइस गिरी थी, यहाँ पर कलेक्शन हुए, जब कलेक्शन खत्म हो गए, सेलर्स खत्म हो गए, तो ऊपर के रेट पे लेना पड़ा, फिर सेलर्स खत्म हुए तो और ऊपर के रेट पे लेना पड़ा, फिर हम लोग को लग ही रहा था तो हमने और ऊपर के रेट पे भी ले लिया। तो आ रही बात समझ में? तो अगर प्राइस में ऐसे इम्बैलेंसेस आए हैं ना, तो ये किसकी वजह से होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई की वजह से ये चीज़ें चलती है। तो ये जो चार्ट बन रहा है ये किस वजह से बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई की वजह से ये वाला चार्ट बन रहा है। तो यही चीज़ें हम लोग देखने वाले। ठीक है, अब सपोज करो कि हम ये जो चीज़ें देख रहे हैं कि एक स्टॉक है, एक स्टॉक क्या कर रहा है भाई, एक स्टॉक ऐसा लोअर लोज लोअर हाइस बनाते हुए आ रहा है, और अचानक क्या हो गया कि ये वाले पॉइंट्स पर बायर्स आना शुरू हो गए। ये वाले पॉइंट्स पर क्या हो गए, बायर्स आना शुरू हो गए। इन लोग ने अपने ऑर्डर्स बढ़ाना शुरू कर दिए। ठीक है, प्राइस ने थोड़ा सा रैली देना शुरू किया। ठीक है, अब इस बीच में सोचो कि इंस्टीट्यूशंस है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का जो चार्ट बन रहा है, ये जो पूरा खेल चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के ही गेम है। रिटेल इन्वेस्टर से ज़्यादा कुछ प्राइस में और ऊपर के चार्ट में और मार्केट डेप्थ में इतनी मोमेंटम होती नहीं है। ये चार्ट में मोमेंटम का होना, नीचे वॉल्यूम की कैंडल्स बनना, ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन का खेल है। आ रही बात समझ में? तो अगर इंस्टीट्यूशंस के यहाँ पर ऑर्डर लगे हुए हैं और आप लोग अगर सोच रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूशन ने 1 लाख शेयर का ऑर्डर लगाया है, तो आप लोग को लगता है कि यार एक अटेम्प्ट में ये सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे? क्योंकि अभी मैंने आप लोग को मार्केट डेप्थ दिखाया जिसमें क्या हो रहा था कि बहुत कम सेलर्स अवेलेबल है ये वाले रेट पर। तो इनके 1 लाख शेयर्स अगर इन लोग को वाकई में भरने हैं ना, तो इन लोग क्या करेंगे, प्राइस को कंसोलिडेशन में लेके जाएंगे। ये चीज़ें ऑलरेडी हम लोग ने देख ली थी। बट इस बीच में कभी कभी क्या होता है भाई, प्राइस इनके हाथ से भी निकल जाती है। इस बीच में कभी कभी क्या होता है, प्राइस इनके हाथ से भी निकल जाती है और एक बड़ी सी कैंडल बन जाती है। फिर इन लोग क्या करते हैं, इन लोग को वाकई में शेयर अगर लग रहा है ना, तो इन लोग ऊपर इसको रोकने की कोशिश करते हैं। ओके, बट फिर से इनके हाथ से प्राइस निकल जाती है। इस बीच में हम लोग को प्रेडिक्शन हो जाता है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की एंट्री हो चुकी है। कैसे, हम लोग चार्ट में ये चीज़ें निकाल लेते हैं। ओके, अब सपोज करो कि ये लोगों को 1 लाख शेयर्स लग रहे थे, बट ये वाले रेंज में क्या हुआ एग्जैक्टली, इन लोग को सिर्फ 50,000 शेयर्स मिले। सिर्फ और सिर्फ कितने मिले भाई, 50,000 शेयर्स मिले। तो 50,000 बचे हैं, तो इन लोग ने क्या किया भाई, थोड़ा ऊपर और खरीद लिया 25,000 शेयर्स। अब फिर भी 25,000 बचे, मतलब इन लोग के टोटल 75,000 शेयर्स मिल चुके हैं इन लोग को, और 25,000 बचे हैं। तो क्या होगा फिर, इन लोग के हाथ से प्राइस निकलेंगी। फिर इस बीच में यहाँ पर हम लोग अगर डिमांड जोन खींच लेना, मैं बताऊंगा कैसा खींचना है, तो इन लोग प्राइस को यहाँ लेके आएंगे
और यहाँ पर इनके जितने भी अनफिल्ड ऑर्डर्स है ना, जितने भी इनके अनफिल्ड ऑर्डर्स है, चाहे वो इधर रहने दे या चाहे कुछ ऑर्डर्स यहाँ पर लगे होंगे नीचे की तरफ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अनफिल्ड ऑर्डर्स, तो ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे और प्राइस में वन साइडेड रैली आएंगे। आ रही है बात समझ में? तो अनफिल्ड ऑर्डर्स अगर हम लोग को देखना है तो कोई और चीज़ है नहीं भाई, हम लोग को जाके चार्ट पे ही देखना है कि कहाँ प्राइस में इम्बैलेंसेस आए हैं। अगर इतने स्ट्रॉन्ग लेवल की चार्ट रीडिंग अगर हम लोग को आती है ना, नाउ वी आर द एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल ट्रेडर। क्योंकि हम लोग अब तक पूरे कोर्स में इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी पकड़ रहे थे, इस बीच में हम लोग ने इनके अनफिल्ड ऑर्डर्स भी अगर पकड़ लिए हैं ना, तो हमसे ज़्यादा होशियार कोई इंसान नहीं होगा कि हम लोग को इन लोग की एक्टिविटी मालूम है। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ें अब हम लोग देखना शुरू करते हैं। ओके, और बार बार एक चीज़ माइंड में रखना आप लोग ने कि जब प्राइस में इम्बैलेंसेस आएंगे ना, तब ये चीज़ें होने वाली है। और इम्बैलेंसेस आएंगे क्यों भाई? सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई बढ़ने और कम ज़्यादा होने की वजह से होंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसको। नाउ फॉर दैट वी नीड टू रीड द चार्ट्स डिफरेंटली देन एवरीवन एल्स। हम लोग को अब चार्ट कुछ अलग लेवल पे देखना होगा। पब्लिक कुछ भी देखे भाई, पब्लिक कोई इंडिकेटर्स लगा ले, 100 लगा ले भाई, नीचे ऑसिलेटर्स लगा ले, या पब्लिक आपके सामने क्या करे भाई, क्रॉसओवर्स आप लोग को ला लेके दिखा दे, जो भी चीज़ें करें हम लोग को कुछ ध्यान देना ही नहीं है। इवन पैटर्न्स पे भी ध्यान नहीं देना है। आप समझो इस चीज़ को, ये इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ना कि हर चीज़ को ब्रेक कर डालेंगे। आपके पैटर्न्स का ब्रेकआउट होगा और ये अगर लग चुका है ना सप्लाई जोन, तो आपके पैटर्न ही नहीं चलने वाले। आपके पैटर्न का अगर ब्रेकडाउन हुआ है और वहाँ पर एक डिमांड जोन है, तो ब्रेकडाउन वहाँ पर सक्सेसफुल होने नहीं वाला है, क्योंकि वहाँ पर डिमांड जोन बना हुआ है। आ रही बात समझ में? तो अब हम लोग शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट क्या होते हैं ये। ठीक है, नाउ प्राइस मूव्स बिकॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इम्बैलेंस। जहाँ पर भी ये इम्बैलेंसेस आएंगे प्राइस मूव करेंगी, और इसमें दो चीज़ें रहेंगी। डिमांड जब रहेगा तो डिमांड जब बढ़ जाएगा ना किसी भी शेयर का, तो वहाँ पर प्राइस में रैली आएंगी, और जब सप्लाई बढ़ जाएगा तो प्राइस में फॉल आएगा। ये दो एक लाइनें आप लोग ऐड कर लेना आपके माइंड में कि जब भी डिमांड बढ़ेगा प्राइस में रैली आने वाली है, जब भी सप्लाई बढ़ेगा प्राइस में फॉल आने वाला है। दो लाइन, जब भी डिमांड आने वाला है प्राइस में रैली आएंगी, जब भी सप्लाई बढ़ेगा प्राइस में फॉल आएगा। ठीक है, अब इस बीच में डिमांड जोन्स बनेंगे। मतलब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि डिमांड बढ़ा है? तो वहां पर डिमांड जोन्स बनेंगे, और डिमांड जोन्स एक्चुअली पहचानने के दो तरीके। एक होता है भाई रैली बेस रैली का फॉर्मेशन होना, और दूसरा होता है ड्रॉप बेस रैली का फॉर्मेशन होना। सप्लाई अगर बढ़ गया है तो सप्लाई जोन्स बनेंगे, और जोन्स कैसे बनते हैं? दो तरीके से बनते हैं, रैली बेस ड्रॉप और ड्रॉप बेस ड्रॉप। अब ये कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग टोटली काम करने वाले हैं थ्रू आउट आवर लाइफ। हम लोग को अब क्या करना है? थ्रू आउट आवर लाइफ अब हम लोग को क्या करना है? ये कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है। ठीक है, तो फॉर्मेशंस अच्छे से आप लोग देख लो। रैली मतलब प्राइस की एक बड़ी सी कैंडल बन गई, उसके बाद में बेसिंग हुई, उसके बाद में फिर से एक बड़ी सी कैंडल बनी, इसको हम लोग बोलते हैं रैली बेस रैली। देन ड्रॉप बेस रैली, मतलब क्या? ड्रॉप हुआ मार्केट में, देन बेसिंग हुई, बट फिर से रैली हो गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिमांड जोन। और सप्लाई जोन्स में क्या हो रहा है भाई? रैली कैंडल बनी, उसके बाद में बेसिंग हुई, उसके बाद में ड्रॉप कैंडल बनी, और दूसरे वाले में क्या हो रहा है भाई? ड्रॉप कैंडल बनी है, बीच में बेसिंग हुई, और उसके बाद में ड्रॉप कैंडल बनी है। ठीक है, अब ऐसे फॉर्मेशन के बाद में हम लोग जोन्स खींचना शुरू करते। कैसे खींचते? ये मेरा बन गया है डिमांड जोन। ये पूरे फॉर्मेशन, अगर चार्ट में मेरे को ऐसा कुछ फॉर्मेशन दिख रहा है ना, तो उसमें मैंने बना दिया भाई डिमांड जोन। ऐसा फॉर्मेशन दिख रहा है तो इसमें मैंने बना दिया डिमांड जोन। अब ऐसा फॉर्मेशन दिख रहा है तो इसमें मैंने बना दिया सप्लाई जोन, और ऐसा फॉर्मेशन दिख रहा है तो इसमें मैंने बना दिया सप्लाई जोन। अब मेरे को ये एरिया मालूम पड़ गया कि ये है डिमांड जोन, ये है डिमांड जोन, ये है सप्लाई जोन, ये है सप्लाई जोन। अब बस प्राइस को ये लेवल पर आना है और मेरे रिएक्शंस रहेंगे यहाँ पर। ओके, आमतौर पे डिमांड जोन्स को हम लोग ग्रीन कलर में क्या करते हैं? कोरिलेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं डिमांड जोन को, और सप्लाई जोन्स को हम लोग रेड कलर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें होती कैसी, ये आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो देखो ये है आपका रैली बेस रैली। जैसे ही ये फॉर्मेशन हुआ आप लोग ने एक डिमांड जोन खींच लिया बेस कैंडल्स पर। ठीक है, ऐसा, और इसको ऐसा ही समझो भाई कि रैली बेस रैली मतलब बीच में एक रेक्टेंगल बन गया है या चैनल बन गया है, जो भी आप लोग समझो, और ऐसा इसको समझ लो। या तो फिर बड़ी कैंडल बनी है, छोटी सी एक कैंडल बनी है बीच में, और उसके बाद में फिर से एक बड़ी कैंडल बनी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रैली बेस रैली। अब इस पर ट्रेड लिए कैसे जाती है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो सपोज करो कि आपके सामने ऐसा फॉर्मेशन हो गया रैली बेस रैली, और इसमें आप लोग को एक डिमांड जोन मिल गया है सेंटर में, डेट इज दी बेस कैंडल्स। तो आपने डिमांड जोन खींच लिया। अब जैसे ही प्राइस वो लेवल पर आएंगी तो शूट अप होंगी, जैसे ही प्राइस वो लेवल पर आएंगी तो शूट अप होंगी। क्यों होंगी भाई? इसके पीछे रीजन है। हम लोग ये बोल रहे कि इन लोग के 1 लाख शेयर्स में से 60,000 या 50,000 ही यहाँ पर एग्जीक्यूट हुए थे, ये वाले लेवल पर थोड़े से बच गए थे। अब इनके पास में इतना पावर है, इतना पैसा है, इतनी सारी
चीज़ें हैं कि इन लोग प्राइस को ये लेवल पे लेके आएंगे। हम लोग को कुछ नहीं करना है, इन लोग लेके आएंगे प्राइस को ये लेवल पर, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने अगर डिमांड जोन बना के रखा है ना, तो हमारे ऑर्डर्स ऑलरेडी यहाँ पर लगे होंगे। यहाँ पर कोई इंडिकेटर अपना मुंह उठाएगा बाद में, उसका हम लोग को कुछ लेना देना ही नहीं है, हमारे ऑर्डर्स पहले से लगे होंगे। जो लोग बोलते हैं ना कि भाई प्राइस 20% भाग गई, 5% भाग गई, 10% भाग गई, बहुत ऊपर चले गई, तो ये लोग बोलते हैं कि यार आज भाई चल रहा है ट्रेडिंग डे और आज सारे इंडिकेटर्स ऊपर मुंह खोल रहे हैं। इनसे पहले ही हम लोग इंटर हो गए होते हैं ऐसे ट्रेड्स में, क्योंकि इंडिकेटर्स से पहले हम लोग को ये चीज़ें पता हो जाती हैं। आ रही बात समझ में? तो जो लोग क्या बोलते हैं, रैली से पहले कि मुंह पकड़ते ना, ऐसे ही लोग होते हैं वो। आ रही बात समझ में? अब हम लोग को चार्ट पे देखना है तो कैसा दिखेगा, एक चार्ट चल रहा था एक सिंपल रेंज के अंदर, अचानक से इम्बैलेंसेस आए। मतलब क्या हुआ, बड़ी कैंडल बनी, चलते हुए चार्ट में बड़ी कैंडल बनी, फिर थोड़ी सी बेसिंग हुई, फिर से एक बड़ी कैंडल बनी। अब हम लोग को ये चीज़ दिख गई, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल ट्रेडर है, तो हम लोग ने बोला कि भाई ये रैली, बेस और रैली दिख रहा है। तो जैसे ही हम लोग को ये दिखा, हमने एक डिमांड जोन खींच लिया, प्राइस वहां पर आई और देखो कैसा शूट करिए। अब यहाँ पर इनके ऑर्डर्स फिल्ड हो गए हैं। ओके, इनके ऑर्डर्स फिल्ड हो चुके हैं। अब इनका तो एक ही काम है भाई कि प्राइस को ऊपर लेके जाना, प्राइस को कोई और नहीं, यही लोग ऊपर लेके जाएंगे और देखो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। आ रही बात समझ में? और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। ये देखिए, प्राइस एक रेंज में चल रही थी, इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा था, एक रेंज के अंदर प्राइस चल रही थी, फिर इसने ड्रॉप बेस रैली बनाया और उसके बाद में रैली बेस रैली बनाया। तो ये जो इन्होंने प्राइस को पहले यहाँ कोशिश की रुकाने की, बट उसके बाद इनके हाथ से प्राइस जब निकली ना, तो इन्होंने यहाँ इसको रुकाया। तो जैसे ही इनके अनफिल्ड ऑर्डर्स हम लोग को समझ में आ गई, क्योंकि इनके हाथ से प्राइस निकल गई, तो प्राइस तो शूटअप होने वाली है। उसके बाद जब फिर से प्राइस आएंगी ना, तो देखो क्या धमाका होने वाला है। और ये चीज़ हम लोग को पहले से पता होंगी, मतलब ये चार्ट यहाँ तक बना होगा ना, यहाँ तक बना होगा ना, तभी हम लोग को ये चीज़ पता होंगी। अब इंडिकेटर्स कब जाके आपको स्टोरी बताएंगे, यहाँ पर जाके स्टोरी बताएंगे, और आपको ये स्टोरी यहीं पर पता है। जैसे ये फॉर्मेशन हुआ है, आपके ऑर्डर्स यहाँ पर लगे होंगे, और उससे पहले आपके अलार्म्स यहाँ लगे होंगे कि प्राइस इसके नीचे जैसी आएंगी ना, हमको क्रॉसओवर जैसी होगा ना, हम लोग को अलार्म अलर्ट दे देना। तो अलर्ट होते से हम लोग क्या करेंगे, हमारे फंड में जितना पैसा पड़ा है, हम लोग पोजीशन साइजिंग करेंगे और जल्दी से ये रेंज के पास ऑर्डर लगा देंगे, क्योंकि प्राइस आने में कुछ टाइम लगाएंगी। ओके, टाइम फ्रेम के हिसाब से पूरा खेल रहेगा। छोटी टाइम फ्रेम पे काम करे तो 1-2 दिन में प्राइस आएंगी, बड़ी टाइम फ्रेम पे काम करे तो मे बी 4-5 दिन में आएंगी, और बड़ी टाइम फ्रेम पे काम करे तो 1-2 हफ्ते के बाद में आएंगी। आ रही बात समझ में? बट जैसे ही आएंगी ना, वी आर दी वन, जो हम लोग क्या बोलेंगे, बॉटम फिशिंग करेंगे, और यहाँ से रिएक्शन देखो। बस आप कुछ और एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताता हूँ ताकि आप लोग को एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। देखो, प्राइस एक रेंज में चल रही थी, अचानक से एक बड़ी कैंडल आई, बेसिंग हुई, और एक बड़ी कैंडल आई, जिसके बाद फॉलो थ्रू आया। तो जैसे ही ये फॉर्मेशन हुआ, हम लोग को मालूम पड़ गया कि भाई ये एक डिमांड जोन है, जहाँ पर इन लोग भर रहे थे ऑर्डर को। प्राइस निकली, बट इन लोग ने धीरे धीरे छोटे छोटे ऑर्डर लगा के इसको रोकना शुरू किया, बट फिर से इनके हाथ से प्राइस निकली है। जैसे ही प्राइस जल्दी से यहाँ पर आएंगी ना, तो कैसा शूटअप करेंगे देखो आप। तो इसमें हम लोग प्रॉफिट कैसा बुक करेंगे, एंट्री तो हमारी ये लेवल होंगी, एसएल क्या होगा, टारगेट क्या होगा, ये हर चीज़ हम लोग रूल्स के हिसाब से करने वाले। अभी सिर्फ मैं आप लोग को बेसिक बता रहा हूँ इसका। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है और यही वर्क करते हैं स्टॉक मार्केट में। सारी चीज़ें आप साइड में कर दो, ये है जो काम करने वाली चीज़ें। ठीक है, अब मैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ, डेट इज ड्रॉप बेस रैली, और ये भी डिमांड जोन का ही कॉन्सेप्ट है। मतलब मार्केट गिर रहा है, और अचानक इसने गिरते हुए मार्केट ने एक बड़ी सी ड्रॉप कैंडल बना दी। देन उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट और नहीं गिरा, यहाँ पर एक बेसिंग हो गई। बेसिंग होने के बाद में क्या हुआ, फिर एक रैली कैंडल बन गई। तो जैसे ही इतना बड़ा इंबैलेंसेस आया ना, कि गिर रहा है, फिर रुक रहा है, फिर अचानक ऊपर चला गया, तो हम लोग यहाँ पर एक डिमांड जोन खींच लेंगे, और जैसे ही प्राइस इस जोन पर आएंगी ना, तो वन साइडेड निकलेंगे। ओके, अब एग्जाम्पल देखो कैसा इस पर ट्रेड लेना है। एक मार्केट चल रहा था, प्राइस में एक चल रही थी मामले, अचानक से एक मोमेंटम आई, प्राइस में एक फॉल आया, बेसिंग हुई और एक रैली कैंडल बन गई। जैसे ही ये इम्बैलेंसेस आए, तो हम लोग को क्या देखना है भाई, या तो सप्लाई बढ़ा है या डिमांड बढ़ा है। अगर ये वाला फॉर्मेशन हुआ है ड्रॉप बेस रैली का, मतलब डिमांड बढ़ा है, तो हम लोग जल्दी से डिमांड जोन खींचेंगे। जैसे ही प्राइस वहाँ से निकलेंगी, तो अगले दिन आएंगी या 1-2 दिन बाद आएंगी, और देखो क्या लेवल का मोमेंटम होगा। मतलब इनके ऑर्डर्स जो फिल हो रहे थे, अब प्राइस हाथ से निकल गई, फिर से फिलअप हो जाएंगे और निकलेंगी प्राइस। अब इन लोग ये प्राइस को यहाँ पर लाएंगे, कैसा भी करके लाएंगे। ओके, अब आप लोग को एग्जांपल दिखाता हूँ कि देखो प्राइस एक रेंज में चल रही थी, अचानक एक फॉल आया। ओके, एक रैली कैंडल दिखी, ड्रॉप कैंडल दिखी, देन थोड़ी सी बेसिंग हुई और एक रैली कैंडल दिख गई। तो ये इतना बड़ा इंबैलेंस जो हम लोग को दिख गया ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन के काम करने का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने खींच दिया डिमांड जोन, और प्राइस आई थोड़े टाइम के बाद में, और देखो कैसे शॉर्टअप करी है। आ रही बात समझ में? देन कुछ और यहाँ पर 2 बार हो रहा है। देखो,
चलते हुए मार्केट में एक नॉर्मल कैंडल्स चल रही थी, अचानक एक बड़ी कैंडल बनी, ड्रॉप हुआ, बेसिंग हुई, एक बड़ी सी कैंडल बन गई, तो इम्बैलेंस के बाद में हमने डिमांड जोन खींच लिया और देखो प्राइस वहाँ पर जैसी आई तो कैसा शूटअप करी है। फिर से मार्केट जब गिरा तो अचानक एक और एक चीज़ हुई, क्या हुई, ड्रॉप बेस रैली। जैसे ही ये फॉर्मेशन हुआ हमने क्या किया भाई, डिमांड जोन खींचा, अपने ऑर्डर्स लगा लिए, जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया तो देखो कैसा शूटअप हुआ है। फिर से जब मार्केट यहाँ पर आया तो देखो कैसा शूटअप हुआ है, फिर से जब आया तो कैसा शूटअप हुआ है। तो बात समझ में आ रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, कोई इंडिकेटर की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी आँखें ही आपका इंडिकेटर है। जो इंसान अच्छे से ये चीज़ों को प्रेडिक्ट कर लेना तो बस वही यहाँ पर आगे जीतने वाला है। क्योंकि हम लोग ने हमारे लेवल को धीरे धीरे बढ़ाया है। हमने बेसिक कोर्स में क्या देखा था भाई, कैसे कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होती है, कंपनीज के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। हमने एक टूल बनाया था, टूल के 1 क्लिक पर हम लोग ने 8000 में से अच्छी कंपनीज निकाल ली थी। अब क्या हम लोग कर रहे हैं, अच्छी कंपनी में एंट्री कब बनाना है वो लेवल्स हम लोग निकाल रहे हैं। तो हमने क्या किया, उसके बाद में प्राइस एक्शन एनालिसिस किया, प्राइस की मोमेंटम देखा, वॉल्यूम एनालिसिस किया, वॉल्यूम प्रोफाइल देख ली हम लोग ने, देन उसके बाद में हमने चार्ट पैटर्न्स निकालना शुरू किए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हर चीज़ को तड़का दे रहे हैं, मतलब एक फाइनल कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं हम लोग, जिससे एक्चुअल टेस्ट आने वाला है। ओके, अब मैं सप्लाई जोन के 2 कॉन्सेप्ट अब आप लोग को बता रहा हूँ, डेट इज ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ओके, और ये पैटर्न दिखेगा कैसे हम लोग को, मार्केट एक रेंज में चल रहा है, मतलब एक फॉल चल रहा है मार्केट में, मतलब एक बड़ी सी मोमेंटम आई है, फिर थोड़ी सी बेसिंग हो गई, फिर मोमेंटम आ गई। तो ये जो इतना बड़ा इंबैलेंस चल रहा है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये इंस्टीट्यूशन की वजह से चल रहा है। अब हम लोग को मालूम पड़ गया चार्ट पे, तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। अब ये ऐसी जैसी ये चीज़ होंगी तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सप्लाई जोन खींच लेंगे, ठीक है। और इसमें एंट्री और एसएल कैसा करते हैं हम लोग देख लेंगे बाद में इसको, और दिखेगा कैसे हम लोग को चार्ट में। मार्केट एक रेंज में चल रहा था, अचानक एक बड़ी सी ड्रॉप कैंडल आ गई, थोड़ी सी बेसिक हो गई, फिर से एक ड्रॉप कैंडल आ गई। जैसे ये फॉर्मेशन हुआ हम लोग ने जल्दी से खींच लिया एक सप्लाई जोन। तो प्राइस पूरी कोशिश करेंगी वो जोन पर आने की, और जैसे टच होगा यहाँ पर मामला तो रिएक्शन देखिए आप लोग, क्या लेवल का रिएक्शन रहेगा ये। ओके, नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, ये वाली देखो, मार्केट एक रेंज में चल रहा था, अचानक एक बड़ी कैंडल बनी, देन 2 छोटी बेसिंग कैंडल बनी, और उसके बाद में अगेन एक बड़ी सी कैंडल बनी। तो एक इम्बैलेंस आ गया प्राइस में, आ गया तो क्यों आया भाई, इंस्टीट्यूशंस के हाथ से प्राइस निकल गई। अब उन लोग पूरी ताकत लगाएंगे प्राइस को यहाँ लाने के लिए, तो इन लोग ने कोशिश की यहाँ पर एक रेंज में रखने की, और फिर क्या हुआ देखो, इसको टच करके क्या रिएक्शन है, सीधा पिन बार कैंडल बनी है यहाँ पर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है। अब ये वाली भी वैसी ही कुछ एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो रहा है भाई, मार्केट एक रेंज में ही चल रहा है, एक बड़ी सी कैंडल बनी, ड्रॉप कैंडल, बेस कैंडल बनी, फिर से एक बड़ी कैंडल बनी, इसको हम लोग ने बोल दिया ड्रॉप बेस ड्रॉप, और यहाँ पर एक सप्लाई जोन खींच लिया, बहुत जल्दी प्राइस यहाँ पर आई और 1 साइडेड मोमेंटम दिए। तो इसमें हमारा टारगेट क्या होगा, हम लोग को मिल जाएगा वो, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा वो, ठीक है। ये वाला भी देख लो, मार्केट एक रेंज में चल रहा था, फिर ये बड़े बड़े इम्बैलेंसेस आ गए, जिसमें एक हम लोग को अच्छा दिखा, डेट इज ड्रॉप बेस ड्रॉप। जैसे ये बेसिंग मालूम पड़ी, हमने सप्लाई जोन खींचा, और प्राइस जब वहाँ पर आई तो देखो क्या लेवल का रिएक्शन है, क्या लेवल का रिएक्शन है। तो आपको दिन रात चार्ट्स को देखना नहीं है, सिंपल आपको क्या करना है, ये प्राइस के करीब जब पहुंचने लगेगा ना चार्ट, तो आपको यहीं कहीं अलार्म लगा देना है कि जैसे ये लेवल को ग्रेटर देन इसके ऊपर चला गई ना प्राइस, ग्रेटर देन इसके ऊपर जब प्राइस चले गई ना, तो हम लोग को अलर्ट दे दो। और जैसे ही आपको अलर्ट मिल गया, आपके फंड में अगर पैसा है नहीं, या अगर डालना है तो डाल दो, और यहाँ पर ऑर्डर्स लगा दो, और देखो फिर क्या रिएक्शन आता है, ठीक है। अब ये वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा इसमें, ऐसे नहीं कि ये कॉन्सेप्ट फेल नहीं होते, इसके पीछे भी बहुत सारे रूल्स हैं, हम लोग देखने वाले हैं। अब डिटेल में इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ये चीज़ें देख के ऐसा लगता होगा उन लोगों को कि उन लोगों को ये बनाने आ गया, मतलब यही चीज़ अब काम करने वाली है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी अलग अलग सप्लाई जोन्स बनते हैं, लेवल ऑन लेवल होता है, कंट्रोलिंग जोन, दुनिया भर की चीज़ें होती है इसमें भी। तो हर चीज़ के कुछ ना कुछ रूल्स है, इसमें एक्सपर्टाइज अगर हम लोग को लाना है ना, तो हम लोग आगे की वीडियोस में सारी चीज़ें करने वाले, ठीक है। एंट्री कैसे डिसाइड करना, डीपर एंट्री कैसे लेना, बहुत सारी चीज़ें, ओके। तो प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है ना, तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी भी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखो कैसा रिएक्शन हो रहा है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है इसमें, रैली बेस ड्रॉप। ये भी सप्लाई जोन का ही कॉन्सेप्ट है कि प्राइस काफ़ी ऊपर चल गई है और अचानक एक रैली कैंडल आ गई, इस बीच में बेसिंग हुई और ड्रॉप हो गया, तो हम लोग ने यहाँ पर सप्लाई जोन खींच लिया और इसके बाद से अब प्राइस नीचे आने वाली है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि प्राइस एक रेंज में चल रही थी और इसके बाद में ऊपर गई और एक बड़ी सी कैंडल बना दी, देन इसके बाद में बेसिंग हो गई, इसके बाद में अगेन एक बड़ी कैंडल हो गई, तो हमने सप्लाई जोन खींचा और प्राइस जैसे ही वहाँ पर आई तो देखो 1 साइडेड नीचे आ रही है बात समझ में।
तो जब ये जोन्स फ्रेश होते हैं ना तो हम लोग को बहुत अच्छे रिएक्शंस मिलते हैं। जब ये वीक पड़ जाती है तो आप खुद देखो कि ब्रीच हो जाती है। ब्रीच हो गए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलेंगे, मतलब क्या कि प्राइस जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हम लोग लॉन्ग के लिए जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो काफ़ी चीज़ें हम लोग करते हैं स्टॉक मार्केट में, और ये हर चीज़ चार्ट रीडिंग से ही समझ में आती है। नेक्स्ट इसमें क्या आ रहा है भाई, प्राइस एक रेंज में चल रही है, रैली बनी, बेस कैंडल बनी, ड्रॉप बनी, और देखो कितनी जल्दी प्राइस यहाँ पर आई और वन साइडेड नीचे, फिर से जब आई फिर नीचे, फिर से जब आ रही फिर नीचे। आ रही बस समझ में? तो बहुत लेट इसको ब्रेक करती है प्राइस, पहले तो हम लोग को प्रॉफिट दे देती है। ठीक है, तो भाई ये सारे हमने कॉन्सेप्ट्स देख लिए आज के दिन। बस एक चीज़ मैं आप लोग को और आज के वीडियो में बताऊंगा, बाकी चीज़ें हम लोग कल के वीडियोज़ में देखेंगे कि इसके फॉर्मेशन होते कैसे, इसको बनाना कैसा है, क्योंकि आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होंगी कि ये चीज़ अब करना कैसे हमने। ठीक है, तो कोई भी डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, या हम लोग 2 कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। इसमें होती है एक लैग कैंडल और एक होती है बेस कैंडल। लैग कैंडल्स मतलब बड़ी कैंडल, ओके, और बेस कैंडल मतलब छोटी कैंडल। तो लैग कैंडल में भी 2 होती है, हम लोग ने अभी देख लिया। एक पहली वाली कैंडल होती है जिसको लैग इन बोलते हैं, और दूसरी वाली जो कैंडल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैग आउट कैंडल। और बेस कैंडल कौन सी होती है, जो छोटी छोटी कैंडल्स होती है। ठीक है, तो इनको हम लोग को बनाना कैसा है और किस तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी हम लोग को अब देखना है। ठीक है, अब लैग कैंडल्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो लैग कैंडल्स आर फुटप्रिंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग। द ग्रेटेस्ट इम्बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड इज फाउंड एट द ओरिजिन ऑफ द लैग कैंडल्स। तो देखो यहीं से तो शुरुआत हुई थी कि पहली एक बड़ी कैंडल बनी है, उसके बाद में बेसिंग हुई, फिर एक बड़ी कैंडल बनी। जब ये पूरा कंपोनेंट फिनिश हुआ ना 3 चीज़ों से मिलके, तभी तो हम लोग को मालूम पड़ा कि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर बैठे हैं, वरना अब तक तो हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ। ठीक है, तो लैग कैंडल्स इसमें कभी भी बड़ी सी कैंडल होंगी। ठीक है, और बेस कैंडल्स कौन सी होंगी भाई, दीज कैंडल्स इंडिकेट्स डैट सप्लाई एंड डिमांड इज बैलेंस्ड। क्योंकि यहाँ पर प्राइस को रोका गया, प्राइस को रोका गया, ऑर्डर कलेक्ट किए गए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, सप्लाई और डिमांड के बीच में एक रेंज आ गई, एक बैलेंस आ गया। ठीक है, और लैग कैंडल में ऐसा नहीं हो रहा है, लैग कैंडल में मामला निकल जा रहा है। सो दीज कैंडल्स इंडिकेट्स डैट ऑर्डर्स आर पोटेंशियली बीइंग अक्यूमुलेटेड बाय द इंस्टीट्यूशंस। अब मार्केट में जब ये बेस कैंडल्स बनती है, मतलब क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस निकल रही थी हाथ से, देन बीच में बेस कैंडल बन गई, मतलब प्राइस को रोका गया, मतलब कुछ ना कुछ ज़रूरी भरा जा रहा है यहाँ पर, कुछ ना कुछ लोगों को पता हो गया है और उन लोग जल्दी से भर रहे ताकि और आगे प्राइस ना निकले। उसके लिए उन लोग कितने भी हथकंडे लगा लिए, उन लोग पहले थोड़ा सेल कर दे, फिर बाय करे, फिर सेल करे, 3-4 अकाउंट से काम करे, प्राइस को एक रेंज में रखे, जो भी करना है उन लोग करेंगे। बट यहाँ पर भी उनके हाथ से प्राइस निकल जाएंगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में खाली एक इंस्टीट्यूशन काम नहीं करती है, दुनिया भर के लोग वहाँ पर आ जाएंगे, हम जैसे लोग भी आ जाएंगे, प्रोफेशनल ट्रेडर्स आ जाएंगे, HNIs आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, और प्राइस उनके हाथ से फिर से निकलेंगे। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को चार्ट पे बताता हूँ कि इसको बनाएंगे कैसा। तो हम जाएंगे कोई स्टॉक में, और ईजीएस्ट वे इज डैट कि मैं क्या करूँ, निफ्टी पे चल जाता हूँ और सारी ड्राइंग्स में क्लियर करता हूँ, और मैं छोटा सा चार्ट लेता हूँ 15 मिनट का, क्योंकि हर टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें बनती हैं। कोई बंदा अगर बोल रहा होगा कि यार ये कौन सी टाइम फ्रेम पे काम करता है, तो हर टाइम फ्रेम पे ये चीज़ काम करती है। आपके सामने देखो, सामने एक चीज़ बनी है, कौन सी, ड्रॉप, बेसिंग कैंडल, रैली। मैं इसको बनाऊंगा कैसा, तो इसके लिए एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ से होते हुए आपको है ना थोड़ा यहाँ नीचे जाना है, और यहाँ पर क्लिक करके ये जो लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन वाला ऑप्शन है ना, इसमें थोड़ा सा नीचे जाके प्राइस रेंज पे जाना है, प्राइस रेंज पे आपको जाना है और इस पर क्लिक करना है। ओके, और यहाँ ऊपर से उठा के नीचे ड्रैग करना है इसको। ठीक है, अब मैंने जो किया है, मैंने अपनी सेटिंग से किया है। मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ, ताकि आपको कैसा दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसी एक रेंज आपको दिखने वाली, मैं फिर से लगा रहा हूँ आपके सामने, इस पर क्लिक कर रहा हूँ प्राइस रेंज पर, और ये बेस कैंडल में जो भी मुझे एक बॉडी दिख रही है ना, जहाँ पर क्लोजिंग हुई है, वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, नीचे लेके जाता हूँ। इसको बनाने के बहुत सारे रूल्स हैं, मैं वो सब नहीं बता रहा हूँ, मैं इन जनरल आपको बता रहा हूँ कि एक शुरुआत कैसी करना है। आप लोग ने इसको ड्रैग करके आगे तक आपने लेके चले गए, फिर इसकी सेटिंग्स आप लोग को दिख जाएंगी। आप जाओ यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर आप ग्रीन कर दो। ओके, और इसका जो आउटलाइन है, अगर आप लोग को रखना है तो ठीक, नहीं रखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे, तो आपको वो नहीं दिखेंगी। ठीक है, अब आपको ये ग्रीन कलर की इंटेंसिटी बढ़ानी है तो क्या करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे, और ये इंटेंसिटी ओपेसिटी जो दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, इस पर नंबरिंग वगैरह भी लिख के आती है, ये सारी चीज़ें लिख के आती है। इसको अगर आप लोग को नहीं रखना है ना, तो फिर से सेटिंग्स में जाएंगे और ये जो लेबल वाला ऑप्शन है ना, इसको अनचेक कर देंगे।
तो कुछ आपको दिखेगा नहीं। अगर दिख भी रहा है ना तो आपने क्या करना है, ये जो लेबल दिख रहा है ना ये वाला, इसमें जाना है और इसको ओपेसिटी 0 कर देना है। तो ये चीज़ें हट गई यहाँ से, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया भाई, आपने बना लिया यहाँ पर एक डिमांड जोन। तो मैं लिख रहा हूँ भाई यहाँ पर डिमांड जोन, जो भी कलर का आपको रखना है रखो। जैसे ही आपको ये फॉर्मेशन मालूम पड़ गया, प्राइस तो निकल गई, जैसे ही आएंगी यहाँ पर तो देखो क्या रिएक्शन है। इसमें एंट्री कब करते हैं अपन, ये चीज़ मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ। इसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे लॉन्ग जाना है। और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना डिमांड जोन का, जो ऊपर का पॉइंट, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर हम लोग एंट्री लेते हैं क्योंकि डिमांड जोन से पहले पहले भी प्राइस निकल जाती है। तो थोड़ा ऊपर ही रखेंगे एंट्री, और एसएल क्या रखेंगे, डिमांड जोन के जस्ट नीचे। और टारगेट क्या रखेंगे, जितना भी इसका डिस्टेंस है ना इसको 1:2 करना है। तो मैं लेके जा रहा हूँ इसको 1:2 के लिए। देखो ये अभी 1.9 आया है, ठीक है। मैं इसको 1.9 से 2 तक लेके जा रहा हूँ। तो 1:2 का मुझे टारगेट लेना है। जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएंगी 1:2 हिट होगा, मैं निकल जाऊँगा इसमें से। कुछ लोग सोचेंगे कि यार ये और अच्छा मुझे देने वाला है रिटर्न, तो उन लोग क्या करेंगे 1:3 के लिए जाएंगे। बट ये सारी चीज़ें रूल्स के हिसाब से ही करेंगे। इसके लिए हम लोग को देखना होगा कि अपोजिट में कोई सप्लाई जोन तो नहीं है, और बहुत सारे कैलकुलेशन होगा, वो सब हम लोग को करना होगा, ठीक है। तो ये एक हम लोग ने ट्रेड में एंट्री, एसएल और हम लोग ने टारगेट देख लिया। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें अब लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ एसएल, ठीक है। ये रहेगा मेरा नीचे एसएल वाला पॉइंट। फिर मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर एंट्री, कि ये वाला रहेगा मेरा एंट्री पॉइंट, ठीक है। और टारगेट क्या रहेगा इसमें, ऊपर वाला रहेगा भाई मेरा टारगेट इसमें। तो इस तरीके से ये वाला ट्रेड चलेगा, ठीक है। अब मुझे और ढूंढना है तो मैं देखना शुरू करता हूँ। आपको मैं काफ़ी दिखा सकता हूँ इसमें जो कंटिन्यू बनते रहते हैं, ठीक है। बस आपको प्राइस में इम्बैलेंस को चेक करना है, ठीक है। अब ये वाला केस देखो, रैली, 2 बेस कैंडल और ड्रॉप कैंडल। तो आप क्या करेंगे, प्राइस रेंज में जाएंगे, नीचे से लेके ऊपर तक ड्रैग करना है। ऊपर वाले केस में क्या करेंगे, आप नीचे से ऊपर तक ड्रैग करेंगे और आगे तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस रिवर्स करिए, थोड़े ऊपर से करिए, ठीक है। ऐसा भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप बोल रहे कि ड्रैग करके आगे तक लेके जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और इसको एक्सटेंड राइट कर देंगे। तो बस यहाँ से आगे तक चले जाएगा ये, ओके, आपको ये दिख जाएगा। अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ पीछे जाकर इसको बनाने के और भी मेथड्स हैं। ये पहला मेथड मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सिंपल सा मेथड। इसके बाद भी हम लोग इसको देखने वाले, ठीक है। अब ये देखो, ये मैं बोल सकता हूँ कि भाई रैली कैंडल है, ये वाली बेस नहीं बोलूँगा, बेस कैंडल कभी भी ये वाली कैंडल का 50% होती है, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। बट मैं इसको देख रहा हूँ, ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। मैं जाऊँगा इस पर। नीचे वाले केस में क्या करेंगे, जब नीचे डिमांड जोन बनाना है तो ऊपर से नीचे तक खींचेंगे, ऊपर से नीचे तक। तो देखो प्राइस यहाँ पर आएंगी तो देखो कैसे शॉर्ट अप होती है, और 1:2 मुझे मिल गया, ठीक है। जब मैं कुछ और बनाऊँगा ना तो उसमें मैं क्या करूँगा, मैं आपको बताता हूँ। मुझे सही से इम्बैलेंसेस देखना है और ये फॉर्मेशंस देखने हैं, ठीक है। सही से ये चीज़ें बनना चाहिए। मैं कोई अच्छे पैटर्न सोच रहा हूँ कि दिख जाए और आप लोगों को मैं फ़ौरन बता दूँ। रैली बेस, इतनी बड़ी कैंडल है तो यहाँ पर इम्बैलेंस हुआ है, जो एक प्राइस एक रेंज में चल रही थी, इम्बैलेंस हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको भी रैली पकड़ सकता हूँ, इसको रैली, ये 3 बेस कैंडल और ये क्या हो गया हमारा रैली कैंडल नेक्स्ट वाली। तो मैं यहाँ पर खींच लूँगा इसको। इसके मेथड अलग अलग है, वीक से भी ले सकते हैं और बॉडी से भी। अगर बॉडी से ले रहे तो ट्रेड छूट भी जाते हैं क्योंकि काफ़ी ऊपर से निकल जाते हैं, देखो ये दिख रहा है आपको। और कुछ जब डोजीज बनती है ना तो वहाँ पर हम लोग वीक से लेते हैं। इसके मेथड्स मैं आप लोग को बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो ये मैंने अगर बता दिया ना तो इसके जस्ट ऊपर मेरा टारगेट लगा होता है, यहाँ एंट्री लगी होती है। तो देखो कैसा मुझे रिएक्शन मिल रहा है। अब यहाँ पर देख लो, ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं खींच लूँगा, प्राइस यहाँ पर आएंगे और शूट अप करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर बनाने बैठूँ कुछ और, ये भी इनविजिबल कैंडल है तो यहाँ पर भी बना सकते हैं हम लोग, बट ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। अभी रैली, 2 बेस कैंडल और ड्रॉप क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसको बनाता हूँ और ऊपर वाले केस में यहाँ से ऊपर तक खींचेंगे हम लोग और इसका कलर हम लोग रेड कर देंगे। प्राइस यहाँ पर टच करिए और 1:2 आपको देती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, रैली बेस रैली, ठीक है।
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बेस कैंडल पे डिमांड जोन खींचेंगे, कलर इसका ग्रीन करेंगे और प्राइस जैसी आएंगी शॉर्ट अप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एकदम क्लियर दिख रहा है आपको, देखो रैली, ये 4 बेस कैंडल और ड्रॉप। तो आपने क्या बनाना चाहिए, यहाँ पर आपने सप्लाई जोन बनाना चाहिए, कलर इसका रेड। प्राइस बस यहाँ पर आएंगी और एक रिएक्शन आएगा। प्राइस इससे पहले ही देखो कन्वर्ट हो गई है यहाँ पर नीचे। ठीक है, प्राइस ने इसको ब्रिज किया मगर ये लेवल को थोड़ा सा ऊपर से निकल गई, मे बी एसएल हिट हुआ रहेगा, बट रिएक्शन आप देखो। ठीक है, अब कुछ और मैं स्टॉक में देख लूँ तो यहाँ पर ये वाले स्टॉक में मैंने ऑलरेडी बना के रखा था। तो ये देख लो आप कि ड्रॉप कैंडल कितना बड़ा इम्बैलेंस आया था, फिर बेसिंग हुई थी, फिर रैली कैंडल आई थी, तो रिएक्शन देखो इसमें। ठीक है, आप कोई भी स्टॉक में ये चीज़ बना सकते, जो भी स्टॉक है। आपको अगर निफ्टी 50 का देखना है ना, तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में जाके जो भी स्टॉक आपको समझ में आ रहा है, अपोलो हॉस्पिटल, और हर टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें काम करती है। मैं आपके सामने आपको डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप ये खुद देखो यहाँ पर कि यहाँ पर रैली कैंडल आई, ये बेसिंग हुई, फिर रैली कैंडल आई है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डिमांड जोन खींच लिया, प्राइस जल्दी से यहाँ पर आई और रिएक्शन देखिए 1:2 आपको मिल गया यहाँ पर। ठीक है, अब कुछ और अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर देख लो इतना बड़ा इम्बैलेंस आया। ठीक है, तो रैली कैंडल दिख रही है, बेस दिख रही है और ड्रॉप कैंडल दिख रही है। तो मैंने इसको बना लिया, नीचे से ऊपर तक खींच के इसका कलर मैंने सप्लाई जोन पर है तो मैंने रेड कर दिया। प्राइस यहाँ पर जब आई तो देखो 1 साइडेड नीचे। ठीक है, इसमें कौन से वाले काम करते कौन से नहीं करते, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक्स है। तो यही सारी चीज़ें अब हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, अब ये वाला केस देख लो, रैली बेस ड्रॉप। तो मैंने अगर यहाँ पर खींच लिया होता ना, तो देखो प्राइस यहाँ पर आई है और शॉर्ट अप हुई है। ठीक है, अब मैं वीकली पर आता हूँ और स्टॉक भी चेंज करता हूँ। स्टॉक में सिप्ला ले रहा हूँ इस बार। ठीक है, और सिप्ला में सब ड्राइंग में क्लियर करता हूँ और यहाँ पर मैं आप लोग को अब बताता हूँ कि ये देखो ड्रॉप बेस रैली। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे मामले चल रहे। वीकली के मामले बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादातर कोशिश यही करना कि बड़ी टाइम फ्रेम पे काम करना। छोटी टाइम फ्रेम पे बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो प्राइस निकल गई इनके हाथ से, फिर से जब आई तो देखो मोमेंट, फिर से जब आई तो देखो क्या रिएक्शन है। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पर रैली बेस रैली तो बन गया है, बट यहाँ पर प्राइस अब तक आई नहीं है। आई है क्या, आई नहीं है अब तक प्राइस। ठीक है, कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में निकल चुका है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो कि इम्बैलेंस दिख रहा है ना, प्राइस एक रेंज में चल रही थी, अब इम्बैलेंस में आ गया है मामला, तो मुझे इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब कैसे ड्रॉ करते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो प्राइस अगर यहाँ पर हमारे थोड़े नीचे लगे होते थे ना ऑर्डर, तो देखो यहाँ से निकली है, इसके करीब भी नहीं आई है प्राइस। नेक्स्ट टाइम भी जब आई तो रिएक्शन आया है यहाँ पर। आ रही बात समझ में। अब कुछ और मुझे देखना है क्या, यहीं पर देख लो, ड्रॉप बेस रैली है ना, इसका कलर मुझे क्या करना होगा, ग्रीन करना होगा क्योंकि डिमांड जोन है। ठीक है, तो देखो प्राइस आके कैसा रिएक्शन आया है यहाँ पर, फिर से आई तो क्या लेवल का रिएक्शन है। तो बस यही चीज़ समझो आप लोग कि ये चीज़ें ही काम करती है। आप हर एक टाइम फ्रेम इसमें ट्राई कर लो। इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी आप लोग को हर चार्ट पे कंटिन्यूसली देखने मिल जाएंगी। जहाँ ज़्यादा गजबज है, इम्बैलेंसेस नहीं आ रहे, तो ऐसे चार्ट में हम लोग एंट्री बनाते भी नहीं है। ठीक है, हम लोग एंट्री कहाँ पर बनाते, जहाँ पर हम लोग को ये फॉर्मेशंस मिल गए, बस हम लोग एक्टिवेट हो गए और हमारे काम करने का तरीका शुरू हो गया। अब हम लोग वॉच लिस्ट बना लेते हैं और टाइम फ्रेम के हिसाब से बनाते हैं, इनमें कौन सी टाइम फ्रेम पे कैसा काम किया जाता है, इसके हर एक के अलग अलग रूल्स है। इसके लिए आप लोग क्या करना, ये चैनल पे कंटिन्यू आप लोग बने रहना। टेलीग्राम का ग्रुप अगर आप लोग ने ज्वाइन नहीं किया है ना तो कर लो, शरिया ट्रेडिंग का आप लोग का टेलीग्राम का चैनल मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, और जो भी क्वेरीज अब आने वाली है आप लोग की, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। ठीक है, और अगर आप लोग ने ये चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेसिक से लेके एडवांस लेवल की हर चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, और आप लोग के कुछ अगर रिक्वायरमेंट्स है तो वो भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इंशाल्लाह इतना ही। इंशाल्लाह हम लोग कल मिलेंगे और कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हम लोग देखने वाले। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।